साथियों, कर्क लग्न में कब विवाह एक मजबूरी बनकर के रह जाता है यदि उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई है। और ऐसी स्थिति में यदि शनिदेव जो कि सप्तमेश है इस जन्म पत्रिका में, यदि छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है इसका जीवन साथी कुछ ऐसी अंतरंग बातें जो पति पत्नी के बीच में रहनी चाहिए उसका भी प्रचार करता हुआ मिलता है। विवाह के ठीक पश्चात किसी न किसी ला इलाज बीमारी से भी इस जातक को ग्रसित होते हुए देखा गया है। और यदि यही शनिदेव 12th हाउस में जाकर के विराजमान हो जाएं, तो जीवन साथी या ससुराल पक्ष के बारे में कोई ऐसी बात जो कि जानना जरूरी थी, बहुत लंबे समय तक उससे आपको वंचित रखा जाता है, बातें छुपाई जाती हैं। और फिर जब वो बातें सामने आती भी हैं तो समय निकल चुका होता है और विवाह को एक समझौते के अंतर्गत आपको निभाना ही पड़ता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, वैसे ही वैवाहिक जीवन की भी एक कड़वी परंतु सच्चाई है कि या तो शादी में आपकी लॉटरी लग जाएगी, एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम ही है। यदि आपने ठीक से कुंडली नहीं मिलाई है तो यह आपके लिए एक परफेक्ट लॉटरी का काम करेगा। या तो विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय होगा, आपका जो जीवन है अधिक अनुशासित, अधिक सुलझा हुआ, अधिक शांतिपूर्ण हो जाएगा। और लॉटरी यदि आपकी नहीं लगी तो फिर इन सबके ठीक उलट कष्टपूर्ण हो जाएगा, दुर्भाग्य को लेकर के आएगा और एक एक दिन काटना आपके लिए खराब होगा। इस विशेष श्रृंखला में हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। अभी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है कर्क लग्न पर। तो कर्क लग्न के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, पॉजिटिव की भी चर्चा करेंगे इसके अगले एपिसोड में। सभी लग्नों के बारे में चर्चा चल रही है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। तो कर्क लग्न में कब और किन किन प्रमुख स्थितियों में विवाह आपके लिए एक मजबूरी बन करके रह जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो कि अपने विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुंडली में उनके योग नहीं है या योग बीत चुका है और किसी भी प्रकार के उपाय या प्रयोग के बाद भी विवाह जो है वो संपन्न नहीं हो रहा है। तो इसी 15 अगस्त 2023 की मैं बात कर रहा हूं। सावन तो है ही, साथ ही उस दिन है सावन का मंगलवार अर्थात मंगला गौरी। तो उस दिन विवाह के निमित्त अनुष्ठान किया जा रहा है। कुंडली में चाहे योग ना हो, परंतु इस अनुष्ठान से आपकी कुंडली का योग संयोग प्रयोग के माध्यम से विवाह जो है वो अवश्यम भावी संपन्न होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसमें जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क करके इसमें भाग ले सकते हैं। साथियों, इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में जो विवाह का विभाग है या विवाह का जो डिपार्टमेंट है वो है शनिदेव के हाथ में, क्योंकि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में एक सप्तमेश की भूमिका है, मारक तो है ही, सप्तमेश की भूमिका में है। अब कौन कौन सी वो स्थितियां हैं वो हम जान लेते हैं। जबकि इस व्यक्ति के लिए यदि ये कुंडली नहीं मिलाता है तो उस स्थिति की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब स्त्री पर पुरुष पर दोनों ये बातें लागू है कि विवाह एक मजबूरी, एक समझौता बन करके रह जाता है। साथ ही यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश शनिदेव इस त्रिक भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक या जातिका विवाह के ठीक पश्चात किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो जाता है। कोई ऐसा गंभीर रोग जो कि
लाइलाज की श्रेणी में आता है। सबसे पहला उसको ये भुगतान करना पड़ता है, विवाह के ठीक पश्चात ये कार्य होता है। यदि ये व्यापार कर रहे हैं तो इनको ऋण जाल में फंसते हुए भी देखा गया है। ऋण ये लेंगे कारोबार को बढ़ाने के लिए, परंतु उस ऋण को ये चुका नहीं पाएंगे और उस ऋण को चुकाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से ऋण का जो दुष्चक्र है वो चलता रहेगा। जीवन साथी इनको ऐसा मिलेगा जो कि अत्यधिक ईगोस्टिक होगा, अर्थात अहंकार से भरा हुआ होगा। आप उसके बारे में कुछ बोलिए, उसके परिवार के बारे में कुछ बोलिए और फिर वो आपको अपना रौद्र रूप दिखाने का कार्य करेगा। पति पत्नी की जो बॉन्डिंग होती है उनके बीच में कुछ अंतरंग पल होते हैं, कुछ ऐसी बातें उन दोनों के बीच में होती है जो कि सिवाय उन दोनों के किसी को पता नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका जो जीवन साथी है वो उन अंतरंग बातों को भी दुनिया को बताता फिरता है। तो ऐसा जीवन साथी मैं समझता हूं कि किसी भी काम का नहीं है, ऐसी अंतरंग जो बातों को प्रचारित करे। समय समय पर वो आपको अपमानित करने का, क्योंकि ये भाव जो है अपमान का भी भाव है, तो जीवन साथी से अपमान मिलता है। और यदि बहुत ही विपरीत स्थितियां हो जाए तो इस स्थिति में लोगों का जो तलाक है वो भी होते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया है। अब यहां पर एक अपवाद है जिसको हम बोलते हैं विपरीत राजयोग। वो स्थिति यदि निर्मित हो रही है तो फिर जितनी अभी नेगेटिव बातें कही है वो नहीं होगी आपके साथ में, बल्कि पॉजिटिव होगा। क्या है वो? साथियों, त्रिकोण का अधिपति, इस जन्म पत्रिका में त्रिक भाव का अधिपति बल्कि कहना चाहिए, तो शनिदेव इस अष्टम भाव के अधिपति होकर के छठे भाव में विराजमान है। तो त्रिक भाव का अधिपति त्रिक भाव में ही हो और साथ ही जो लग्नेश हो वो मजबूत हो, ये दोनों शर्त है। अगर लग्नेश इस जन्म पत्रिका में चंद्रदेव हो गए, चंद्रमा यदि बहुत मजबूत स्थिति में है, पूर्णिमा के आसपास के हैं या बहुत अच्छा कोई योग निर्मित कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग की स्थिति के कारण इनको सर्वाधिक लाभ अपने दांपत्य जीवन में मिलेगा। ठीक है, ये हो गई पहली स्थिति। साथियों, दूसरी स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव 12th हाउस में जाकर के बैठ जाते हैं, यह भी एक त्रिक भाव है, यहां पर भी विपरीत राजयोग की स्थिति यदि है तो पॉजिटिव इनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। परंतु सबसे पहली बात, यदि ये स्थिति निर्मित हो रही है तो कई कन्याओं के साथ में ऐसा देखा गया है कि उनका ख्वाब होता है, उनका सपना होता है, उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि विदेश में स्थित किसी व्यक्ति के साथ में, जिसको कि हम NRI कहते हैं, उससे विवाह संपन्न हो जाए। तो विवाह तो संपन्न हो जाता है क्योंकि ये 12th हाउस में चला गया सप्तमेश, परंतु विवाह के पश्चात कोई बहाना बना करके वो जो पति है वो अकेला विदेश चला जाएगा कि अभी मेरा ट्रांसफर होने वाला है, अभी मैं गाड़ी खरीद लूं, अभी मैं H1B वीजा लगवा लूं या जो भी है, फिर उसके बाद में तुम्हें मैं ले जाऊंगा। परंतु फिर वो नहीं ले जाता है, या फिर वो लेकर के जाता भी है तो जो उसने बातें बतलाई थी अपनी सैलरी के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी पास्ट के बारे में, वो सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो सफेद झूठ बोल रहा था। कुछ उसकी दबी हुई सच्चाइयां विवाह के पश्चात जो है वो आपके सामने जरूर आती है। तो विदेश में ले जाकर के ये धोखा दिलाता है। या फिर शादी के इतने समय के बाद में, हम उदाहरण समझ लेते हैं कि 5 साल, 5 या 6 साल एक बड़ा पीरियड होता है। यदि किसी को 5 या 6 साल के बाद में कोई अपने जीवन साथी से संबंधित ऐसी बात सुनने को, अनुभव करने को मिले जो कि दिल को ठेस पहुंचाने वाली हो, तो उस पर क्या गुजरेगी साथियों आप? तो इनके साथ में यही होता है कि विवाह के लंबे समय के पश्चात कोई बात इनको पता चलती है और अब इनके पास में कोई दूसरा चारा बचता नहीं। बच्चे हो चुके होते हैं, शादी को इतना समय हो चुका होता है, आप देखते हैं कि अब कहां दूसरी शादी करेंगे, तो इसी शादी को धक्का पलेट गाड़ी की तरह वो घसीटते रहते हैं। एक समझौता बन जाती है इनकी जिंदगी। साथियों, अगली स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव, जो कि एक मारक ग्रह है, दूसरे मारक भाव में आ जाते हैं, यदि सूर्यदेव यहां पर विराजमान है
तो इनको आंतों से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित तो बीमारी ये देंगे ही देंगे। इसके साथ ही जो ये दाम्पत्य का भाव है इसको भी प्रज्वलित करने का वो कार्य कर देंगे। नित्य झगड़ा, एक भी दिन 365 में से एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये यहां पर झगड़ा नहीं करे। और जो जीवन साथी है वो आपको झगड़े के लिए उकसाने का कार्य करेगा। यह भी देखा गया है कि इस स्थिति में ये जो पति या पत्नी है वो अपने परिवार से अलग हो जाता है विवाह के कुछ समय के पश्चात। तो ये बहुत ही नेगेटिव स्थिति है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में एक और मारक ग्रह है जो कि बुध देव है, यदि वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यद्यपि जो बुध है उनकी स्वयं की अपनी इतनी शक्ति नहीं होती है, परंतु फिर भी इस स्थिति में यह देखा गया है कि यह कलहकारी होता है। बुध हमारी वाणी का अधिपति है। जीवन साथी ऐसा मिलता है जिसकी वाणी से पत्थर ही झरते रहते हैं चारों तरफ, कर्कशा वाणी जिसको हम कहते हैं। जीवन साथी के आपके जीवन में आते ही कैरियर का आपके चौपट हो जाना यह सुनिश्चित कर देता है, और इस स्थिति में जो तलाक है वो ही आपके लिए अंतिम चारा जो है वो बच जाता है। साथियों, जितनी भी स्थितियों की हमने चर्चा की उसमें आप ये जरूर देखिएगा कि कहीं वो ग्रह 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28 डिग्री या 29 डिग्री ऐसी अंतिम डिग्रियों का ना हो, नहीं तो वो जो बातें अभी आपको बतलाई गई हैं वो आप पर लागू नहीं होती हैं। साथियों, ये था पहला एपिसोड, नेगेटिविटी से भरा हुआ था। अब अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि कर्क लग्न का जातक यदि कुंडली मिलान करके विवाह करता है और कौन कौन से योग उसकी जन्म पत्रिका में ऐसे निर्मित होते हैं कि विवाह उसके लिए एक प्रकार से सोने पर सुहागा होता है। विवाह के पश्चात उसका एक प्रकार से भाग्य उदय और द्वितीय जन्म हो जाता है, और वो धन्य देता है ईश्वर को कि मैंने ऐसे शायद कुछ पुराने जन्म में कार्य जरूर किए होंगे कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आज के लिए इस कुंडली को लेकर के इतना ही। अब जो कमेंट्स है उनका सिलसिला हम प्रारंभ करते हैं। पहला ही जो कमेंट है ये नंदिनी रणधीर झा इस आईडी से आया है। अगर लड़का लड़की दोनों मंगली हैं तो भी यदि ठीक नहीं चल रहा है तो क्या करें? नंदिनी जी, दोनों को ही मंगलवार का व्रत शुरू कर देना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट आयुष छोकर इस आईडी से आया है। तुला लग्न में 4th हाउस में मंगल और 7th हाउस में शुक्र और बुध है। देखिए, ये दोनों ही स्थितियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देने वाली हैं इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में। साथियों, अगला कमेंट प्रेम प्रकाश जी ने नमस्कार लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।